हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 157 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 30 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 7 मेक इट शॉर्टर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। डू यू नो द 30th day of January is observed as Martyrs Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation, who died on this day in 1948। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी, जिन्हें कि फादर ऑफ आवर नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो 1948 में 30 जनवरी के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। He is remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule। तो उन्हें बहुत ही प्यार और आदर के साथ में याद किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि उनके योगदान के लिए। जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पर उन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो इस योगदान के लिए उन्हें प्यार और आदर से याद किया जाता है। On this day, we visit his mausoleum at Rajghat, Delhi to offer prayers and flowers as a tribute to him। तो बच्चों, इस दिन हम कहाँ पर विजिट करते हैं? जो उनकी समाधि है वहाँ पर। और उनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट में। ठीक है, आप कई बार अपने स्कूल पिकनिक पर भी जब जाते हैं तो आपको राजघाट भी दिखाया जाता है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। तो इस दिन हम कहाँ पर जाते हैं? हम जाते हैं राजघाट पर, यानी कि उनकी समाधि पर प्रेयर करने के लिए और फ्लावर्स यानी कि फूल अर्पित करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उन्हें ट्रिब्यूट दे सकें उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे बाय रीडिंग द स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल अगेन। तो चलिए बच्चों, इस ब्यूटीफुल डे की शुरुआत हम द माउस एंड द पेंसिल स्टोरी को दोबारा से पढ़कर करते हैं। One day a little mouse was looking for something to eat। एक दिन एक छोटा चूहा कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। He found a pencil and bit it hard। उसे एक पेंसिल मिली और वो उसे जोर जोर से काटने लगा। The pencil was hurt। तो पेंसिल को बहुत दर्द हुआ। And requested the mouse to let it draw one last picture। और उसने माउस से रिक्वेस्ट की कि वो उसे एक लास्ट पिक्चर ड्रॉ करने दे। It started to draw a picture using different shapes। और वो जो पेंसिल थी वो उस पिक्चर को उसने ड्रॉ करना स्टार्ट किया बहुत सारी शेप का यूज़ करके। Since the mouse was hungry, अब माउस तो भूखा था। He thought that the pencil was drawing various food items। तो उसे लगा कि पेंसिल क्या ड्रॉ कर रही है? फूड आइटम्स, यानी कि खाने की चीज़ों को ड्रॉ कर रही है। However, it wasn't so। लेकिन ऐसा तो नहीं था। Let us read the story from the textbook to find out what the pencil finally drew। तो अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक से इस स्टोरी को पढ़ना होगा कि उस पेंसिल ने लास्ट में क्या बनाया। Now that you have finished reading the story, try and answer the following questions। तो बच्चों, जब आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस स्टोरी को हम ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द माउस फाइंड वन डे। एक दिन उस माउस को क्या मिला? पेंसिल, कैट या एप्पल? बिल्कुल सही, इसका आंसर है पेंसिल। एक दिन उस माउस को एक पेंसिल मिली। ठीक है, अगला देखते हैं, फाइंड अ राइमिंग वर्ड फॉर ईच गिवन वर्ड। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स के बारे में भी हम पहले जान चुके हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनकी एंडिंग साउंड सिमिलर होती है, यानी कि जिनकी अंत की जो ध्वनि होती है वो एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, BAT बैट, ऐसे ही MAT मैट, बैट, मैट,
तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों वर्ड्स में जो इनकी एंडिंग साउंड है वो सिमिलर है, एक जैसी है, एट, एट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है काइट, तो काइट का हो सकता है बाइट, काइट, बाइट, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है मॉप, तो मॉप का हो सकता है टॉप, मॉप, टॉप। तो दोनों में कौन सी साउंड आ रही है? ऑप की साउंड आ रही है, मॉप, टॉप। इसी तरह से लास्ट है सनी, तो सनी का राइमिंग वर्ड आपको खुद से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट द माउस थॉट द पेंसिल वॉज ड्रॉइंग। बच्चों, अब आपको यहाँ पर उन फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो कि माउस को लग रहा था कि पेंसिल ड्रॉ कर रही है। तो जब हमने इस स्टोरी को पिछली वर्कशीट में पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि वो जो पेंसिल जब ड्रॉ कर रही थी तो जो माउस है उसको क्या क्या लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम माउस को लगा कि पेंसिल उसके लिए चीज़ ड्रॉ कर रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे चीज़। उसके बाद माउस को लगा कि पेंसिल उसके लिए एप्पल ड्रॉ कर रही है, और उसके बाद माउस को लगा कि पेंसिल उसके लिए क्यूकम्बर ड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चीज़, एप्पल, क्यूकम्बर, ओके। क्वेश्चन नंबर डी देखिए बच्चों, द पेंसिल ड्रू द पिक्चर ऑफ द कैट यूजिंग द शेप्स। तो पेंसिल ने क्या ड्रॉ किया? एक कैट को ड्रॉ किया शेप्स को यूज़ करके, सर्कल एंड ट्राइंगल, यानी कि सर्कल और ट्राइंगल की शेप्स को यूज़ करके पेंसिल ने एक कैट को ड्रॉ किया। लेट अस ट्राई एंड ड्रॉ एनी पिक्चर यूजिंग ओनली द शेप्स सर्कल एंड ट्राइंगल। तो देखिए बच्चों, ये जो ड्राइंग है ये उस पेंसिल ने बनाई थी, तो यहाँ पर उसने ट्राइंगल्स को यूज़ किया और यहाँ पर भी ट्राइंगल को यूज़ किया है। इसके अलावा बाकी जगह पर क्या यूज़ किया है? सर्कल यूज़ किया है। तो ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर भी सर्कल बनाए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी सर्कल है। अब आपको भी सर्कल और ट्राइंगल को यूज़ करके कोई ड्राइंग बनानी है तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेज नंबर 76 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। अब आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का जो पेज नंबर 76 है उसे भी करना है, तो उसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।